झूठ बोल बोल कर अपने अपराध को रिपीट कर 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 जो है ममता बनर्जी का जो है पाप अब यहाँ तक आ गया। और अगर कंटिन्यू होता है तो पार्लियामेंट में हर 6-6 महीने के बाद अप्रूवल करा के उसी स्टेट में 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। एक ऑर्डर पास होगा और वो पास होने के साथ ही जो है ममता बनर्जी अरेस्ट होगी और उनकी कहानी समाप्त। तब तक ही प्रतीक जैन एंड ऑल दैट जैसे लोगों को बचा रही हैं और जैसे ही 3rd डिग्री इस्तेमाल होगा प्रतीक जैन पर पकड़ 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 उगलेगा, बोगला की तरह बोलेगा काऊ काऊ, ये हमने किया वो हमने छुपाया। प्रेसिडेंट रूल विद फाइनेंशियल इमरजेंसी उसका भी फाइल राष्ट्रपति भवन से यूनियन होम मिनिस्ट्री, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली, इन लोगों के पास 4 फेजेस में हमने फॉरवर्ड कराया था। तो वो लोग चाह रहे हैं कि एक बार जो दलदल में फंस जाता है, जानते हैं वो, समझे, तो अपने को हाथ पांव मारता है कि और मैं निकल जाऊं कुछ झूठ बोलकर सच बोलकर ये कर कर वो कर कर, तो वो उनको इतना ज़्यादा मौका दिया झूठ बोलने का, हाथ पांव मारने का, कि और ज़्यादा वो झूठ बोल बोल कर अपने अपराध को रिपीट कर 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 जो है ममता बनर्जी का जो है पाप अब यहाँ तक आ गया। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ तक जो पाप आया तो अब उनको थोड़ा सा 2 इंच 4 इंच बचा हुआ है। अब जो है राइट मोड में जो है ईडी और सुप्रीम कोर्ट, ईडी आकर क्या कह रही है कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन का पावर दिया जाए और सीबीआई डायरेक्ट जो है सारे जो है सबूतों को खंगाल कर बैठी हुई है और इसी बहाने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आप देखिएगा 1-2 दिनों के अंदर एक ऑर्डर पास होगा और वो पास होने के साथ ही जो है ममता बनर्जी अरेस्ट होगी और उनकी कहानी समाप्त बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी कि इनका जो जितना भी छुपा रुस्तम कारोबार चल रहा था सारा लाइमलाइट में आ जाएगा। जब तक वो बाहर है तब तक ही प्रतीक जैन एंड ऑल दैट जैसे लोगों को बचा रही हैं और जैसे ही 3rd डिग्री इस्तेमाल होगा प्रतीक जैन पर पकड़ 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 उगलेगा, बोगला की तरह बोलेगा काऊ काऊ, ये हमने किया वो हमने छुपाया, ये हम पैसा यहाँ से आया, ये पैसा यहाँ से आया। तो ये सारा कहानी जो है रचा गया कि तुमको नमस्कार, तो इनको जो है पूरा जो है गिरोह में जो है जो अपना उल्टा पुल्टा काम कर रही थी, तो अपने पाप में खुद फंसकर जो है ममता बनर्जी मतलब पूरी तरह डूब चुकी हैं। अब इनका कोई उपाय नहीं, कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ परमात्मा ही चाहे तो बचा लें, अदरवाइज इनको कोई फोर्स नहीं बचा सकता। आप क्या इसके पक्ष में है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? मैं कोई पॉलिटिकल फंक्शनरी नहीं हूँ, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ, मेरा पोस्ट ही है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी और मेरा काम ही है इमरजेंसी रिपोर्ट रिगार्डिंग। इवन आपको मैं बता दूँ फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली, मैंने 2024-25 में दिल्ली के ऊपर, दाद एंड दिल्ली स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल विद फाइनेंशियल इमरजेंसी उसका भी फाइल राष्ट्रपति भवन से यूनियन होम मिनिस्ट्री, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली, इन लोगों के पास 4 फेजेस में हमने फॉरवर्ड कराया था और उसमें एक्शन जो ठीक से नहीं हुआ था उसके ऊपर जो मेरा ऊपर उल्टा हैरेसमेंट फर्दर होने लगा था अराउंड इलेक्शन अप टू 2025 इन दिल्ली, उसके ऊपर हमने एक रीट दिल्ली हाईकोर्ट में हाल ही में फाइल किए थे, रीट क्रिमिनल, और रीट क्रिमिनल के ऊपर एलपीए भी, रीट क्रिमिनल के ऊपर, रीट सिविल के ऊपर जनरली एलपीए होता है, लेकिन मैंने इन पर्सन रीट क्रिमिनल के ऊपर एलपीए नंबर 717 ऑफ 2025 दिल्ली हाईकोर्ट से 4 हियरिंग करके 20 पेज के आसपास जजमेंट एंड ऑर्डर पास करा लिया। फिर भी जो है ऑर्डर एंड जजमेंट सेटिस्फैक्टरी नहीं आया, उसका हमने अभी एसएलपी क्रिमिनल फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने तैयार हो रहा हूँ। तो हमने तो ये काम ही करते हैं इमरजेंसी का। तो मैंने जब 2020 में प्रेसिडेंट रूल इन वेस्ट बंगाल का पूरा फाइल का बारे में बताया और उससे पहले हमने एक्सपेरिमेंटली लेफ्ट फ्रंट के टाइम भी, तब स्टूडेंट लाइफ था, ये सब आर्टिकल वगैरह हमें पता था, तब 500 पेज का फाइल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अगेंस्ट लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट 2009-10 में, तब भी हमने प्रोसेस करा दिया था और होम मिनिस्ट्री से और गवर्नमेंट से मुझे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एस्कॉर्ट सब कुछ मिलने लगा था। वेस्ट बंगाल के अंदर भी मजबूर किया था हमने उन लोगों को और उन लोगों ने लाइन में आ रहा था। तो इसी जो ट्रेंड मैं पहले ही बोल रहा था, लेफ्ट फ्रंट का टाइम से ही ये स्टेट जैसे पॉलिटिकली, टेरिटोरियली, साइकोलॉजिकली, जैसे इंडिया अगर बाकी इंडिया नॉर्थ में जाए वो उतना ही डिस्टेंस साउथ में जाने लगता है, तो ये ट्रेंड अभी भी चल रहा है। इसका एक ही सॉल्यूशन है,
प्रेसिडेंट्स रूल, वो भी सिर्फ लगा के सुप्रीम कोर्ट तक आएगा आर्टिकल 131 के थ्रू। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, इसमें प्रेसिडेंट्स रूल सही है कि नहीं है, स्टेट चैलेंज कर देता है, तो वो उसका हियरिंग होकर रुकना नहीं है, क्योंकि इसमें एसआर बोमाई केस का जजमेंट है, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, उसमें डूज एंड डोंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल उसका फ्रेमवर्क देके रखा गया। उसमें डूज में सब कुछ करेक्ट है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, रियल ब्रेकडाउन है वगैरह वगैरह। डोंट्स में है कि ये कोई पॉलिटिकली सरकार तोड़ने के लिए लगा दिया गया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिवोक कर देता है प्रेसिडेंट्स रूल, फिर सरकार को रेइंस्टेट कर देता है। अगर नहीं होता है, रियल होता है, तो उसको कंटिन्यू करके रखता है, और अगर कंटिन्यू होता है तो पार्लियामेंट में हर 6-6 महीने के बाद अप्रूवल करा के उसी स्टेट में 3 साल तक प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है टोटल। जैसे कश्मीर में वगैरह में, वेस्ट बंगाल में ऐसे 3-3 साल तक प्रेसिडेंट्स रूल लगा के फिर इलेक्शन करके फिर गड़बड़ पाया जाए तो फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगा के ऐसे रिले 9 से 10 साल, मान लो कि कुछ टाइम 10 साल तक पंजाब के तरह प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाएंगे, तब सिर्फ प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी नहीं, वहाँ से उधर से अभी जो चिकन स्नेक काटने का साजिश। और अभी आपको मैं लेटेस्ट इनपुट दे रहा हूँ, कल चाइना ने फिर ऐलान किया कि सियाचिन वैली के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर जो सक्सकम वैली है वो कह रहे उनका है, जो पाकिस्तान ने उनको हैंडओवर किया था, तो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ये वेस्टर्न फ्रंट ईस्टर्न फ्रंट, तो ये करके नेशनल इमरजेंसी का भी स्थिति आ सकता है। क्योंकि कल क्या हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे कैसे इराटिक इंटरनेशनल अफेयर्स का बिहेवियर कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं आऊँगा, कभी कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का कैरियर ना खत्म हो जाए, ऐसे धमकी आ रहे हैं। तो और जो ट्रेड, अभी पश्चिम बंगाल पे ही हम जा रहे थे, तो उससे लिंक्ड है, क्योंकि वो चिकन स्नेक का जो बात है वो सिलीगुड़ी में है, वेस्ट बंगाल में है। उसमें हालांकि 7 सिस्टर्स बोला है, लेकिन फिजिकली तो 9 स्टेट से इन्वॉल्व है। वेस्ट बंगाल का भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट, उसमें कोचबिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, और वेस्ट बंगाल के ऊपर है सिक्किम, सिक्किम के ऊपर है चाइना बॉर्डर, तो और इधर है 7 स्टेट ऑलरेडी, तो 9 स्टेट हो गया, प्लस नॉर्थ ईस्ट तक जाने के लिए मेन लैंड के साथ वो कनेक्टिविटी जो 21 किलोमीटर वाइड जो स्पेस है चिकन स्नेक कॉरिडोर का, जिसका एक साइड में नेपाल है, एक साइड में बांग्लादेश है, जिसके ऊपर ये धमकी दे रहा है बांग्लादेश का यूथ लीडर्स भी, जो मोहम्मद यूनुस के पीछे खड़े रहते हैं, जो एडवाइजर का, उन स्टूडेंट लीडर नहीं, यूथ लीडर नहीं धमकी दे रहा है, यानी कि बहुत क्लोज है। और इन लोगों से बाहर का नेटवर्क है, पाकिस्तान हो, ISI हो, चाइना हो, या इंडिया को दबाव में रखने के लिए US का भी प्रेशर हो, तो इन लोगों ने कल कुछ भी कर दे सकता है। और इनको प्रेसिडेंट्स रूल लगा के ठीक नहीं किया जाएगा कश्मीर के तरह, तो चांसेस बढ़ते रहेगा। तो प्रेसिडेंट्स रूल का चांस आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं मेरे भाई, समझे ना, अभी की हालात में जो पूरे देश में इस तरह का जो सिचुएशन, एक तरफ आप देख लीजिए बंगाल की ये हालत है, कर्नाटक की, केरला की, तमिलनाडु की, और सारे जितने हैं, हिमाचल की देख लीजिए, उधर झारखंड की देख लीजिए, तमाम जगह जो है ये सारे जो इश्यूज इस तरह से जो है इंडिया अलायंस और उसका गठबंधन जॉर्ज सोरेस और सारा जो ISI एंड ये चल रहा है, फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो CIA बड़े एक्टिवली काम कर रहा है, ये तमाम इशूज़ को अगर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाकर इन तमाम लोगों का इलाज नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में देश के सामने बड़ा संकट आने जा रहा है।